ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना के लिए समर्पित करें और करवाएं। अपना और सबका परम कल्याण करें। मनुष्य जीवन को सार्थक करें। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। 9:25 तक रात्रि, उसके बाद एकादशी लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र सायं 6:38 तक, उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही।
ईस्वी सन 2025, 7 फरवरी, 7 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 16 और 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन भगवान के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते कि आप ही आपको जानते हैं, आपके सिवा आपके विषय में कोई कुछ कहे तो वो उचित नहीं। भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं और कोई ऋषि मुनि देवता नहीं बता सकते जैसा भगवान बता सकते। इसलिए अर्जुन ने अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त की। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्थ, क्योंकि परमात्मा भगवान आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, सोपाधिक रूप से भी निरुपाध यथार्थ रूप से आप जैसे हैं वैसे ज्यों का त्यों आपका स्वरूप आप ही जानते हैं। आपके सिवा और कोई कोई कहने में समर्थ नहीं, ऋषि मुनि संत तपस्वी सिद्ध देवता कोई भी, क्योंकि भगवान ही भगवान के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं। तो ये अर्जुन की श्रद्धा भक्ति
अर्जुन कहता है भगवान से कि आप तो सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, भूत भावन, और सबके ईश्वर शासक भी है, भूतेश, और आप देवों के देव है, आराध्य, देवताओं के भी आराध्य देव, परम देव, और आप जगतपति है, जगत के स्वामी है, पालन पोषण करने वाले हैं, और पुरुषोत्तम, पुरुष में आप उत्तम है, सभी पुरुषोत्तम, परम श्रेष्ठ, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। तो ऐसे आप ही स्वयं अपने आप को अपने आप से जानते हैं। इसीलिए अब मैं आपसे प्रश्न करता कि आपकी सगुण निर्गुण विभूतियों को जानने की मुझे इच्छा हो रही। तो अर्जुन उसी अनुसंधान में भगवान से अब प्रश्न, देखो इतनी स्तुति करने के बाद अभी प्रश्न कर रहा है। और ये अर्जुन जो विभूति योग के बारे में प्रश्न कर रहा है, विभूति की जिज्ञासा, वो जानना चाहता है कि किन किन सगुण निर्गुण विभूति के द्वारा मैं आपकी उपासना कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं, और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तब अर्जुन निवेदन करता है स्वयं कि आप ही अपने को जानते हो, और आपके द्वारा कही हुई जो सगुण निर्गुण विभूति, तो उसका मुझे विवेक कराइए कि आपका विभूति योग, वैसे तो आपने कहा है 7वें अध्याय में, संक्षेप में कहा है, 9वें अध्याय में भी विभूति कही है, लेकिन अब विस्तार पूर्वक कहिए, जिसमें सात्विक राजसी तामसी हर प्रकार की दिव्य विभूति मुझे दर्शन कराइए ताकि उसकी उपासना हो सके। तो ये अब अर्जुन कह रहा है श्लोक नंबर 16 में, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूत याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो भगवान की दिव्य सगुण साकार निर्गुण निराकार विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है, प्रार्थना है। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या आत्म विभूतया या भी विभूतिभिर्लोकान इमाम त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन के दो वाक्य है कि हे भगवान, त्वम, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को, सगुण साकार निर्गुण निराकार, संपूर्णता से, संपूर्णतया कहने में समर्थ है। आप ही कह सकते हैं, कहने के लिए आपके सिवा और कौन हो सकता है। आपका तेज, आपका बल, आपका पौरुष, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, ये सब दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से निरूपण आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, या भी विभूति भीर ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठ, यानी जिन जिन विभूतियों के द्वारा सगुण साकार निर्गुण निराकार इस संसार में सर्वत्र व्याप्त होकर आप स्थित हैं, तो संसार में जो आपकी दिव्य विभूति, लोकान यानी सारे लोग, भूर्भुवः स्वः, और सारे संसार में, ब्रह्मांड में कहो, आप अपनी दिव्य विभूतियों को धारण करके उपस्थित है, व्याप्त करके स्थित है। तो वो सारी दिव्य विभूतियां, शक्ति कहो, विभूति कहो, तेज कहो, बल कहो, पौरुष कहो, आपका सामर्थ्य, शक्ति,
आप मुझे कहिए। तो इसमें आध्यात्मिक विभूति, दैवी विभूति और भौतिक विभूति, सब प्रकार की विभूति, तो उसका निरूपण करे ताकि मैं उसकी उपासना कर सकूं, सगुण साकार हो तो, और भक्ति साधना कर सकूं। क्योंकि आपकी महिमा जो सगुण साकार निर्गुण निराकार से इस संसार में व्याप्त करके है, आप उपस्थित है अनेक विभूतियों के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा। तो अपने वो अलौकिक विभूति विस्तार सगुण सा, अर्जुन यहाँ विस्तार पूर्वक कहता है कि विस्तार पूर्वक मुझे कहें, क्योंकि आपने कह दिया है संक्षेप में तो, लेकिन अर्जुन आगे कहेगा कि मुझे विस्तार पूर्वक जानना है। तो जो विभूति शब्द का अर्थ ये होता है कि जिस जिस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र में भगवान आप विशेष रूप से दिव्य शक्ति तेज बल सामर्थ्य रूप से प्रकट है, साक्षात प्रकट है। वी अर्थात विशेष विशिष्ट, दिव्य तेज बल पौरुष के सहित आप दिव्य शक्ति के साथ उपस्थित होना, भूति, भूति यानी होना, उपस्थित होना, आपका उपस्थित होना विशेष रूप से, जहां भगवान विशेष रूप से उपस्थित है यानी विभूति रूप से, तो वह विभूति है, सामान्य नहीं, विशेष। जैसे विशेष रूप से आप देखो जल रूप में भगवान उपस्थित, ये विशेष शक्ति है। जल, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, प्रकाश सूर्य के रूप में, और ये जो ध्वनियां है सारी ध्वनि, वर्ण ध्वनि, नाद ध्वनि, शब्द ध्वनि, और ये विद्युत रूप में, ये भी विशेष शक्ति। आप बिजली का करंट आपके आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ये जो रसायन के रूप में आप रसायनों का प्रयोग करते, परमाणु के रूप में, यांत्रिक यंत्र रूप में, भौतिक अध्यात्म दैव, शारीरिक वाचिक मानसिक दैवी, अनेक प्रकार की विभूति भगवान का विशेष प्रागट्य है। तो ये जो सारी विभूति, वैसे तो भगवान अनंत है, उनकी विभूतियां भी अनंत है। जैसे संत महापुरुष लोग कहते हैं कि यदि हिमालय को लेखनी कर ले, समुद्र को शाही बनाए, सरस्वती भगवान की विभूति कहने लगे और गणेश जी लिखने लगे, तो भी वो विभूतियों का कोई अंत नहीं होता। भौतिक अध्यात्म दैव, भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत शक्तियां है, अनंत। लेकिन यहाँ जो अर्जुन कह रहा है वो अपनी योग्यता के अनुसार, कि मैं जीव इस पृथ्वी लोक में, मेरी सृष्टि में, मेरी दृष्टि में आपकी विभूति क्या है, कि जिस विभूति को मैं उपासना कर सकूं, सगुण साधना कर सकूं, आराधना कर सकूं, तो वह विभूति है। तो यहाँ विभूति का सगुण भक्ति योग का प्रकरण है, सगुण उपासना, साकार सगुण। तो ये भक्ति योग का प्रसंग अर्जुन पूछ रहा है, और उसका भक्ति योग का आधार ही सगुण भक्ति उपासना, और उस उपासना के द्वारा फिर योग्यता बनती है ज्ञान योग की, और ज्ञान योग से साक्षात्कार होता है। तो ये दिव्य विभूति विशेष रूप से जानना आवश्यक है, उसकी उपासना उपासनीय है, क्योंकि इस विभूतियों के सहारे ही मनुष्य अपनी सगुण भक्ति कर सकता है। तो वह भक्ति के द्वारा
वह सगुण साकार से निर्गुण निराकार ज्ञान योग में पहुंच सकता है, और निर्गुण निराकार ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए बिना सगुण उपासना के निर्गुण ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए ये आवश्यक। सगुण विपासना, सगुण भक्ति लोग मानते नहीं, आजकल कई लोग निर्गुण निराकार ध्यान योग में, लेकिन वो निर्गुण निराकार के लिए पहले सगुण साकार आराधना उपासना आवश्यक। और वही अर्जुन पूछने जा रहे हैं कि कौन सी दिव्य विभूति, दिव्य आत्म विभूतय। अब यहाँ जो उपासना है, सगुण उपासना, वो तीन प्रकार की होती। सात्विक सगुण उपासना, राजसी तमोगुण सगुण उपासना, और तामसी सगुण उपासना। तो तामसी सगुण उपासना में जो उपास्य होता है, देवी देवता भगवान, वे तामसी विभूति। जैसे आपने देखा होगा कई देवी देवता जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, मारते काटते हुए दिखते हैं। तो ये जो देवी देवता की जो हिंसात्मक विभूति है कि वह प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ देवी देवता है, काली की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते, लक्ष्मी की उपासना है, वो राजसी उपासना है, भक्ति है, और सरस्वती की उपासना है, वो सात्विक उपासना। तो देखो हमारी तीनों विभूतियां, दुर्गा काली की उपासना करते हो तो तामसी उपासना है, लक्ष्मी की उपासना करते हो तो राजसी उपासक है, और सरस्वती की उपासना वो विभूति है भगवान के तीनों, सात्विक राजसी तामसी। तो तामसी लोक है, वो तामसी विभूति की उपासना कर, राजसी मनुष्य है वो राजसी विभूति की उपासना, और जो सात्विक है वो सात्विक विभूतियों की उपासना करते हैं। तो देवी देवता विभूतियों में गिने जाएंगे। सात्विक लोग जो है वो सात्विक उपासना ही करते, क्योंकि सात्विक लोग है वो राजसी तामसी उपासना नहीं कर सकते, और जो राजसी तामसी है वो सात्विक उपासना नहीं कर सकते। जो भगवत गीता में तो जो अर्जुन है ना, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सात्विक प्रकृति का है, और भगवत गीता जो है अर्जुन जैसे सात्विक साधकों को ही उपदेश कहा गया। इसलिए सात्विक मनुष्यों का ये विभूति का निरूपण अर्जुन चाहता है कि मैं कैसे, अर्जुन स्वयं ही सात्विक है। इसलिए गीता शास्त्र में जो गीता के अधिकार, क्यों बहुत कम लोग गीता पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग राजसी और तामसी प्रकृति वाले होते हैं। दुनिया में 2-5% लोग ही सात्विक प्रकृति वाले, इसलिए उनका अधिकार है। वास्तव में गीता कौन पढ़ सकता है, समझ सकता है, जीवन में ला सकता है? जो सात्विक प्रकृति का मनुष्य है। भगवत गीता सात्विक मनुष्य का अधिकार है, तो उसकी योग्यता बन गई कि जो सात्विक होगा वही भगवत गीता पढ़ेगा और अपने जीवन में चरितार्थ करेगा। राजसी और तामसी प्रकृति के मनुष्य भगवत गीता में रुचि नहीं ले, हाँ वो फिर दूसरे शास्त्र है उसमें रहेंगे, जिसमें लक्ष्मी का प्राधान्य है, शक्ति का प्राधान्य है, और यहाँ जो है सत्व गुण है। हालांकि परमेश्वर तो सब रूप में है, सात्विक रूप में भी परमेश्वर है, राजसी रूप में भी है, तामसी रूप में भी। सबका आत्म स्वरूप तो परमात्मा ही।
इसीलिए तामसी सगुण विभूति भी होती है, राजसी सगुण विभूति भी होती है, और तामसी सगुण विभूतियां, उसकी आराधना उपासना परमात्मा की करने से वो परमात्मा की योग्यता प्राप्त होती, परमार्थ की योग्यता। और वेद शास्त्रों में तो तीनों प्रकार की विभूतियों का वर्णन बड़े विस्तार से, गीता में विशेषकर सात्विक विभूतियों का निरूपण। वेद शास्त्र में राजसी और तामसी विभूति, उसकी सगुण उपासना साधना का विस्तार पूर्वक विवेक विचार किया गया है। यहाँ भगवान गीता में वो सारी तामसी और राजसी विभूति नहीं ले, यहाँ भी भगवान लेंगे थोड़ी सात्विक राजसी विभूति, जैसे मैं जुआ हूं, मैं बाघ हूं, मैं गरुड़ हूं, तो ये तामसी राजसी विभूति है। बाघ कोई सात्विक प्रकृति वाला थोड़ी। तो ये भी विभूति भगवान कह रहे हैं, लेकिन यहाँ प्राधान्य जो है वो सात्विक विभूतियां है, जिसके द्वारा मनुष्य, सात्विक मनुष्य अपने परमार्थ को सिद्ध कर सकता है। हालांकि सभी विभूतियां उपास्य है, चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, सब परमात्मा की बुद्ध है। संसार में अधिकतर लोग तो सात्विक और राजसी प्रकृति के वाले ही होते हैं, तो उनकी उपासना भी वो सात्विक राजसी रूप में कर सकते हैं। यहाँ दिव्य शब्द अर्जुन ने कहा ना, देखो दिव्य, तो दिव्य आत्म विभूति भाई आपकी दिव्य यानी दैवी सात्विक जो विशेष विभूतियां है वो संपूर्णता से कहने में आप समर्थ। तो अर्जुन सात्विक चाहता है, राजसी और तामसी विभूति जानना नहीं चाहता है। फिर भी भगवान थोड़ी कहेंगे संसार में ये जो तामसी राजसी लोग हैं उनको भी साधना का अवसर मिले विभूति के द्वारा, सगुण साधना। तो स्पष्ट कर दिया अर्जुन ने, दिव्य आत्म विभूति यह सात्विक सगुण भक्ति करने वाले का विषय पूछ रहे हैं। उस विषय में अशेषेण वक्तुम अर्हसि, अर्जुन कहता है कुछ बाकी न रह जाए, इस प्रकार आप अपनी दिव्य विभूतियां बतावे। हालांकि इस अध्याय के अंत में भगवान कहेंगे कि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं हो सकता, पूर्णतः तो बता ही नहीं सकते। अभी कहा ना कि अरे हिमालय को शाही बनाओ और वहां जो समुद्र की साई हो, हिमालय लेखनी हो, और सरस्वती भगवान के गुण गाए विभूति और गणेश जी लिखे, तो भी उसका कोई अंत नहीं हो सकता, अनंत है। सात्विक राजसी तामसी, हम तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सूर्य है, तो उसको तो कोई बता ही नहीं सकता। हाँ, मनुष्य अपनी वर्तमान जहां पृथ्वी लोक में हम रहते इस ब्रह्मांड के विषय में अर्जुन, तो वो चाहता है कि आप जो भी विशेष विभूतियां है, हालांकि अनंत विभूतियों में जो अशेषण पूर्ण तत्व, अर्जुन चाहता है कि मुझे सारी विभूति बताए ताकि मैं उसमें से उपासना आराधना कर सकूं। तो यहाँ शेष का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है अंग अंगी भाव, शेषा शेषी भाव कहा जाता है। जैसे भगवान विष्णु का हम पूजन करते हैं तो उसमें दो प्रकार से दो अंग होते हैं, एक पंचोपचार पूजा, 5 विधि होती है पंचोपचार पूजा, और दूसरी 16 उपचार वाली पूजा। तो ये पूजन का अंग है विष्णु भगवान ही है, पंचोपचार भी विष्णु भगवान की पूजा है, 16 उपचार भी विष्णु भगवान की पूजा का अंग है। तो हम तभी विष्णु की पूजन पूर्ण करते, या पंचोपचार करो या षोडशोपचार।
तो इस उपचार के बिना विष्णु भगवान का पूजन पूरा नहीं हो सकता है, तो उसे पूजा का अंग कहा जाता है, अंग। अर्जुन भी यहाँ प्रभु से केवल उपास्य ही नहीं, उपास्य के बारे में जितनी भी विभूतियां समझने जानने योग्य वो सब बतलाए, ऐसा कह रहा कि जिसके द्वारा जो अर्जुन जैसे सात्विक साधक लोग उपासना सगुण साकार भक्ति कर सके, उपासना कर सके, तो वह सगुण विभूति जानने समझने के लिए अर्जुन कह रहा है, तो वो बताइए। हालांकि भगवान ने तो सगुण विभूतियां कह दी है 7वें अध्याय में भी, और 9वें अध्याय में 45 विभूति की, 7वें अध्याय में 27 विभूति कह चुके हैं। फिर भी वो चाहता है कि और भी विभूति जो छूट गई है अन्यत्र इन सभी दिव्य विभूतियों का प्रतिपादन करें, क्योंकि इस संसार में आपकी अनंत विभूति है, उसमें जो मुख्य मुख्य प्रधान विभूतियां ईमान लोकन इस संसार में आप व्याप्त कर स्थित है, या भी ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठ, आप रहते हैं इस संसार में जहां विभूति रूप में आप उपस्थित है। क्योंकि एक मनुष्य अपनी एक सीमा होती है ना मनुष्य की बुद्धि की, कि मनुष्य कुछ संसार उसका है जिस संसार में वो रहता है, जितना कुछ संसार मनुष्य जानता है उससे आगे भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, विस्तार है, लेकिन वो जानने से उसे क्या हो। तो न जाने कितने ब्रह्मा है, कितने ब्रह्मांड है, अगणित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे परमात्मा को कहे, एक कोटि नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो अनंत कोटि ब्रह्मा हुए, अनंत कोटि सृष्टि हुई, अनंत प्रकार की विभूतियां, लेकिन वो जानने से क्या हो। अर्जुन कहते हैं मेरी समझ में इस ब्रह्मांड में ईमान लोकान इस संसार में मेरे लिए जो प्रत्यक्ष सिद्ध है विभूतियां है, संसार जो है इसमें वर्तमान में मैं जिसको समझ सकता हूं, मेरी बुद्धि में आ सकती है वो विभूतियां। तो ये जो भूर्भुव स्व हम संसार देख रहे हैं, इस संसार में हम संसारी सभी अनुभव करते हैं साक्षात, तो सब अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं वैसी विभूतियां जिसकी उपासना हो, कि जिसमें आप विशेष रूप से विद्यमान है, जिन जिन विभूतियों में आपकी विशेष शक्ति है, सामर्थ्य है, तेज है, बल है, पौरुष है, ऐश्वर्य है, उस विभूतियों को कहिए। बाकी अन्य लोकों में तो हमें क्या जानने की आवश्यकता है, अनंत विभूतियां, उसकी उपासना भी अशक्य है। लेकिन हमें तो लाभ होगा जब इस लोक में जो विभूतियां है हमारे सामने हमारे अनुभव में आए, ऐसी विभूतियों को जानना चाहते। तो ऐसी विभूति जिसमें आप दिव्य रूप से उपस्थित रहते हैं, बाकी तो विभूतियों से हमें क्या लाभ। तो हमारे अनुभव में आए वो विभूति आपका व्याप्य तिष्ठसी, तो जिस विभूति में आप व्यापक रूप में उपस्थित रहते हैं, तो इसीलिए अर्जुन ने कहा विभूतियां तो जो है उसमें भगवान की व्यापकता अधिक से अधिक है, तो उसकी उपासना करने लायक है। और ऐसा कहते हैं कि भाई चाहे किसी भी रूप में भगवान की उपासना करे वो सर्व परमात्मा को ही प्राप्त हो जाए। जैसे आप भारत सरकार की उपासना करते हो, तो भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी की सहायता करते हो, तो भारत सरकार की ही सहायता हो।
ऐसा नहीं कि आपको प्रधानमंत्री मंडल ऑफिस में जाकर फिर भारत सरकार की सहायता, कहीं भी भारत सरकार जो है उसका कार्यालय है, वहां कुछ आपने सहायता दी तो वो भारत सरकार की ही सहायता है। ये सब विभूति है, उसके कार्यालय, उसके सारे कर्मचारी अधिकारी, भारत सरकार। ऐसे भगवान की विभूति कहीं भी आप उस विभूतियों के द्वारा परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो दिव्य सगुण विभूति की जिज्ञासा करते हुए अर्जुन कहे कि जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, निर्गुण ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त हो सकती है, तो सगुण भक्ति उपासना करके ही भगवान की प्राप्ति होनी है। इसी को अर्जुन स्पष्ट करता है कि जिन जिन सगुण उपासना के आपकी प्राप्ति संभव है वो मुझे कहिए, क्योंकि मैंने तो ऋषि मुनि संत महापुरुषों से कथाकारों से बहुत सुना है, लेकिन आप स्वयं कहेंगे तब होगा ना प्रमाणित। क्योंकि इस संसार में अनेक ऋषि मुनि विद्वान संत महापुरुष ने परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की है, लेकिन कोई ठीक ठीक कहने में समर्थ नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सकता भगवान के बारे में, और अपनी हंसी मजाक करा चुके हैं ऋषि मुनि संत महापुरुष भी। और भगवान स्वयं ही अपना स्वरूप कह सकते हैं ना, वैसा तो और कोई कह नहीं सकता। इसलिए अब भगवत चिंतन का विषय सगुण विभूति के विषय में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आगे के श्लोक में 17वें श्लोक कि मैं कैसे आपकी सगुण भक्ति करूं, वो विभूति आप मुझे कहिए। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यसि भगवन् मया। अर्जुन भगवान को यहाँ योगेश्वर कहते, योगी, क्योंकि योगी जो है ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति संपन्न है ना, जो असंभव को संभव कर देते वो योगी, योगेश्वर। अहम कथम सदा परिचिंतयन् त्वाम विद्याम, पहला वाक्य अर्जुन कहता है कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार कैसे निरंतर सदा परिचिंतयन्, यानी आपके स्वरूप का ध्यान भक्ति चिंतन उपासना सगुण उपासना करता हुआ आपके तत्व को जानूं, त्वाम विद्या, यानी आपके निर्गुण निराकार परम तत्व को जानो, त्वाम विद्या। भगवान, हे भगवान, केशु केशु भावेशु मया चिंत्यसि, आपको सगुण निर्गुण किन किन विभूतियों के द्वारा, दिव्य विभूति अलौकिक शक्ति तेज सामर्थ्य बल के द्वारा आप उपस्थित है, तो उनका चिंतन करना योग्य है। मया चिंत्यसि, मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य, तो मेरी योग्यता देखकर कहना, क्योंकि मैं तो एक सामान्य क्षत्रिय हूं, अर्जुन हूं, सामान्य मनुष्य हूं। तो मेरी समझ में मेरी बुद्धि में आए, मेरे चिंतन करने योग्य विभूति है वो कहिए, कि मैं उसका उपासना कर सकूं, सगुण भक्ति कर सकूं। मेरी योग्यता के अनुसार आप कह मुझे कहिए, ये प्रार्थना कर। तो हमेशा हर तरह से सदा सर्वत्र सब में
चिंतन करते हुए आपको परमार्थ तक कैसे जान, पर परमार्थ तक कैसे जान, किन किन विभूतियों में आप मेरे द्वारा उपास्य है, चिंतनीय है, मननीय है, सगुण भक्ति उपासना करने योग्य है। हे योगेश्वर योगिन, तो ये योगी का मतलब होता है, यहाँ भगवान को अर्जुन ने संबोधन किया है योगेश्वर, जो अघटित घटना करने की दिव्य शक्ति से संपन्न हो, जो असंभव को संभव कर देते हैं, जो सामान्यतः मनुष्य से घट नहीं सकता उसे घटा देना, ये माया जादूगरी को योग कहते, कि जैसे जादूगर की जादूगरी का रहस्य बता सकता है और कोई नहीं बता, भगवान की जादूगरी है ये सारी विभूतियां दिव्य ऐश्वर्य, तो भगवान स्वयं ही उस ऐश्वर्य से संपन्न है। इसीलिए भगवान को कहता है कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि वह जो विभूति है सगुण साकार, जिसकी उपासना आसानी से हो सके, इसीलिए वह मुझे कहिए, जो सदा चिंतनीय है, मननीय है, उपासनीय है, अन्य विषय से व्यवहार करते समय हमें वो परमात्मा का चिंतन नहीं बना रहता, लेकिन जिसमें बना रहे सदा, क्योंकि बहुत सारे विषय है संसार में व्यवहार करते समय, तो सदा सर्वत्र सब में परिचिंतयन, हमेशा आपका चिंतन बना रहे, अनुसंधान बना रहे, क्योंकि आपने ही कहा था कि सतत जो मेरा चिंतन करता है, सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मेरे भजन भक्ति में लगा है वो मुझे जान सकता है। इसलिए मैं भी यहाँ संसार में रहता हूँ, यहाँ आपकी जो विभूति है उसका मैं सतत चिंतन करता हूँ, तो ये सारी विभूति मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे आसपास हमेशा उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है, इसीलिए उसके लिए मुझे कहीं आना जाना नहीं। तो ऐसी विभूतियों को जानना चाहता हूँ जिसका मैं सदा सर्वत्र सब में अनुसंधान कर सकूं, उसमें लगा रहूं, वो आपकी दिव्य विभूति, उसमें मेरी प्रवृत्ति और वृत्ति बनी रहे, कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति सामने आने पर मुझे आपका स्मरण हो कि ये भगवान है, ये मेरे प्रभु है, ये नारायण है, जिस जिस रूप में आप संसार में है दिव्य, तो मेरी मन बुद्धि अंतकरण आपका स्मरण करता रहे निरंतर। अहम विद्याम, मैं आपको जानूं, इसके द्वारा मुझे आपका स्मरण हो जाए, तो वो विभूति को मैं जानूं सगुण उपासना के द्वारा। इसीलिए यहाँ परिचिंतन कहा कि निरंतर आपका चिंतन करते हुए कैसे सगुण उपासना करूं, सगुण भक्ति करूं, ये अर्जुन चाहता है, विवेक कर रहा है। मया केशु केशु च भावेशु चिंत्य, मैं अर्जुन हूं, इतना तो बड़ा आप जैसा विभूति नहीं ईश्वर, तो एक मैं सामान्य अर्जुन हूं, मनुष्य हूं, और मैं आपको कैसे जानूं, कैसे आपका चिंतन करूं, किन किन विभूतियों में आपका चिंतन कर सकता हूं कि आप ही इस रूप में मेरे सामने उपस्थित है। चिंतन अर्थात उपासना, सगुण भक्ति,
किन किन विभूतियों के अंदर आपकी सगुण उपासना भक्ति मैं कर सकता हूं आसानी से। मुझे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, सहज में आपकी सगुण उपासना करने वाली विभूति। तो ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो इस पर जो हमने विचार किया, और भी एक आगे श्लोक है, उस पर हम कल विचार करेंगे कि अर्जुन अपना कहते हैं, प्रश्न का उपसंहार करते हैं कि आपकी विभूतियों के बारे में श्रवण करने से मुझे तृप्ति नहीं होती और मुझे बार बार सुनने की इच्छा होती है। तो उसका विस्तार पूर्वक फिर से निरूपण, क्योंकि आपने कह दिया है अभी दोबारा, तो ये 18वां श्लोक आज पढ़ते हैं, इस पर विचार कल करेंगे। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन कहता है भगवान से कि विस्तरेण आत्म योगम विभूति, जनार्दन अपनी आज जो विभूति है, योगम विभूति दिव्य शक्ति, फिर से, पहले तो आप कह चुके, पुनः विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके मुख से प्रकट हो रहे अमृतमय वचन, अमृतम आपकी अमृतमय वाणी सुनते हुए मेरे कान की तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बढ़ती ही जाती है कि और भगवान कुछ कहे। तो आपकी विषय में सुनने में मेरी उत्कंठा बढ़ रही है, क्योंकि आपके वचन मुझे अमृतमय लग रहे हैं, अमृतम। जैसे गंगा जल पवित्र है, वैसे आपकी वाणी भी पवित्र है। आपकी वाणी में दिव्यता प्रकट हो रही है, उसे सुनने में मुझे बहुत ही तृप्ति होती है। तृप्ति कहा, संतुष्टि, संतोष होता। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, उसमें 16 और 17 में अर्जुन भगवान को विभूति के लिए प्रश्न कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि भाई निवेदन करना कि स्वयं आप ही बता सकते हैं। श्रद्धा व्यक्त करने के बाद कह रहा है कि आपकी विभूति का वैभव तो आप ही निरूपण करे। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् संव्याप्य तिष्ठसि। त्वं ही दिव्या विभूतय अशेषेण वक्तुम अर्हसि। पहला वाक्य कि भगवान आप ही इस अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है कि जिसके द्वारा मैं आपकी उपासना कर सकूं। या भी विभूति भी ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठ, जिन जिन विभूति के द्वारा इस संसार में सगुण साकार निर्गुण, जिन जिन विभूतियों के द्वारा मेरे सामने ये जो मैं संसार ईमान लोकान, मेरा जो संसार है, तो इस संसार में आप उसमें उपस्थित, विभूतियों से व्याप्त होकर उपस्थित, व्याप्य तिष्ठसि उपस्थित, उन विभूतियों के द्वारा मैं आपकी उपासना कर सकूं, वैसी विभूति। फिर कहा अर्जुन ने, विभूति जिज्ञासा का तात्पर्य वह जानता है, इसीलिए वह विभूति की उपासना के लिए प्रार्थना करता है। फिर स्पष्ट करता है, कथम विद्यामहम योगिन
त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। योगिन कहा भगवान को अर्जुन, योगेश्वर, ईश्वरीय अनंत ऐश्वर्य शक्ति संपन्न आप है। कहता है अर्जुन, अहम कथम सदा परिचिंतयन् त्वाम विद्या। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार से, कैसे सदा सर्वदा सर्वत्र निरंतर परिचिंतयन्, आपके सगुण उपासना भक्ति चिंतन करता हुआ आपको जानू, आपके तत्व को जान सकूं, त्वाम विद्याम। हे भगवान, केशु केशु भावेशु, किन किन विभूतियों में मेरे द्वारा आप चिंतनीय है, चिंतन करने योग्य है। भौतिक आध्यात्मिक दैव, जिन जिन विभूति सगुण रूप में निर्गुण रूप मैं आपका चिंतन ध्यान उपासना कर सकूं, वो मुझे कहिए। तो वो सारी विभूतियों के द्वारा मैं आपका चिंतन ध्यान भजन कर सकूं। तो जैसे आप बिजली का करंट है आपके कमरे में, तो आपको बिजली की विभूति, करंट की विभूति कैसे पता चल? तो जो उपकरण है जिसमें विशेष प्रकाश, 1000 वाट का बल्ब है, तो वो बिजली का करंट है, वहां आप बिजली का करंट देख सकते। तो ऐसे जहां विशेष रूप से प्रकट है परमात्मा, उसी के द्वारा परमात्मा का अनुसंधान हो सकता है। वो विशेष क्या है? बोले विशेष तेज, विशेष बल, विशेष पौरुष, विशेष शक्ति, विशेष सामर्थ्य से युक्त भगवान की विभूतियों का दर्शन, उपासना, पूजा आराधना हो सकती है। इसीलिए अर्जुन ये पूछ रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, कल नैना बहन ने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि भगवान ने क्यों हमें इंद्रियां दी है। अभी हम्म। इंद्रियों से हम सत्संग कर सकते हैं, इंद्रियां नहीं होते तो सुन नहीं सकते। तो हम हम्म। कैसे जाने कि हम इंद्रियों का सही सही यूज कर रहे हैं, जिसके लिए भगवान ने उन्हें हमें दिया था, और गलत कब जा रहे हैं वो हम कैसे समझे। जैसे आप धर्म के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म इंद्रियों का उपयोग मन बुद्धि का करते, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो आप सदुपयोग कर रहे हैं। जब आप वेद शास्त्र धर्म परंपरा का उल्लंघन कर रहे हो, मनमानी बुद्धिमानी कर रहे हो, तो आप इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हो। सीधी बात है। आजकल तो मनमानी का जमाना है, बुद्धिमानी का जमाना। नहीं कोई स्वामी, ऐसा ध, हम उल्लंघन कर रहे हैं ऐसा हमें पता नहीं चलता है। और इतना कुछ क्या बोलते हैं, मन मन या हमारी इंद्रियां इतना आकर्षित होते हैं कि उस वक्त हमें लगता नहीं कि ये हम सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम वेस्ट यूजलेस रास्ते पे जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। वो तब कैसे पहचाने और वापस खींच ले उससे। नहीं नहीं, वो जानते हैं लेकिन वो अपना दृढ़ विवेक संकल्प नहीं है ना। आप जानते हो, सब लोग जानते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो धर्म को ओवर रूल करते हैं, क्योंकि आप अपनी कामना वासना और अहंकार को महत्व देते। तो इसीलिए मनुष्य जब अपनी अहंकार कामना वासना को महत्व देता है, धर्म को जानते हुए भी उसे छोड़ देता, जानता है कि ये गलत है, सही नहीं है, फिर भी अपनी अहंकार के वश, अपनी कामना और वासना के वश उसमें बह जाता। अब जब अच्छा, तक वो मतलब। अपने अहंकार को भगवान को समर्पित ना करे, कामना को धर्म के अनुसार, शास्त्र के हाँ। अनुसार अच्छा। न चलाए, तब अच्छा। तक वो बहता रहेगा। उसे तो प्रयत्न हमारे करना होगा। अहंकार के वजह से हमें कामना होता है हाँ जी। और वासना, वो सब। सो जब हाँ। ऐसा लगता है कि कुछ मैं, मतलब भगवान समर्पित चीज नहीं है, मैं अपने आप के लिए कुछ सोच रही हूँ, तो वो अहंकार है। हाँ, अच्छा। तो वो अपने आप अपने अहंकार से प्रेरित होकर स्वयं ही भगवान बन गए ना आप। भगवान को जी, समर्पित थोड़ा भगवत टाइम भाव पहले। नहीं है, आप अपने आप को ही मालिक बना दिया। अहंकार, अहंकर्ता, मैं करता हूँ, यहाँ भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, ऐसी बुद्धि हो गई ना। मैं करता हूँ या मैं चाहता हूँ, ऐसे मैं मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। करता हूँ, मैं इच्छा, ये सब एक ही बात है। हाँ हाँ हाँ। यानी जो भगवान का इच्छा है वही सिर्फ करना, वही हाँ, सब। वो सही है ऐसा हम स्वीकार नहीं कर, मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ, वही सही है। अरे हम्म, भगवान ने कहा है वो भी तो है ना, शास्त्र है, धर्म है। हम्म, तो उसको जानता है लेकिन मानता नहीं है। करने की बात आए तो वह फिसड़ी हो जाता है। हम्म। नहीं जानता ऐसा नहीं, अच्छा। खुद क्योंकि को नियंत्रण। अहंकार और कामना और वासना को प्राधान्य दे देता है। हम्म, हम्म, वो दृढ़ हो गए संस्कार अहंकार के, कामना के। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि हाँ कोई जो है मनुष्य अपने अज्ञान से वो अधर्म कर रहा है, शराब मांसाहार बीड़ी सिगरेट तंबाकू। हाँ। अब वो इतना अहंकार में इतना अपना पड़ा हुआ है, तो फिर वो बीमार हो जाता है, सांस तकलीफ, वेंटिलेटर पर आ जाता है, तो डॉक्टर उसको कहता है हम्म, कि अब आपका तो फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, ये सब आपका आदत आपको छोड़नी होगी। हम्म, वो बोले वो तो नहीं छूटेगा, आप दवाई करो, इलाज करो, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। हाँ। तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब तो मेरा चाहिए। हम्म। अब उसकी कितनी दृढ़ वासना संस्कार है। ऐसे भी कहते हैं इसके बिना मैं जिंदा ही क्यों रहूं, ऐसा। हाँ, इसके बिना, उसको मैंने एक शराबी को मैंने पूछा था कि अरे तू इतना शराब पी रहा है, मर जाएगा। तो मुझे वो कह रहा है
कि बिना शराब पिए मैं मर जाऊंगा, शराब पी के मैं नहीं मरूंगा, यदि शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा अभी। यानी उसकी बुद्धि इतनी उल्टी हो गई। हाँ, मतलब उसका मन में वो निश्चय हुआ था कि मैं नहीं पीऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। हाँ, उसकी वो बुद्धि में गलत है। ऐसा निश्चय हो गया। ऐसे बुद्धि को कैसे मतलब हम पहचाने अपने ही अंदर, जो हाँ, शराब तो के आप अपनी बुद्धि कारण का ना उपयोग होगा। करते हो, आपको ही पता चलेगा कि आप कैसे निश्चय करते हो, निर्णय करते हो, हम्म, धर्म के अनुसार करते हो, शास्त्र के अनुसार करते हो, या लोकाचार करते हो, या अपने अहंकार से करते हो। ये तो बहुत सारे पैरामीटर है, आपकी बुद्धि कैसे चलती है। निश्चय में कौन आपको प्रेरित करता है? आपका अहंकार प्रेरित करता है, आपके आसपास लोग, लोकाचार, समाज प्रेरित करता है, या धर्म शास्त्र प्रेरित करता है, ईश्वर प्रेरित करता है, कौन करता है? हम्म, ये विवेक आपको ही करना होगा। हम्म। ये मैं भगवत समर्पित होके कर रही हूँ कि अपने आप के लिए कर रही हूँ? हाँ, अहंकार से कर रही है, वो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, बैठ के सोचेंगे तो पता चलेगा। हाँ। अच्छा, समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो बहुत नारायण। बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बेबी शर्मा, गैलेक्सी, हेमा कोटक, लीला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उज्जिल, मीनाक्षी का, निकिता पटेल, नीरज पटेल, निरंज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, सुनीता, सुचिता पाटिल, तुषार चौधरी, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो विचार करो, विवेक करो, आज का जो आपने सुना, तो इस तरह अपने परमार्थ करो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोझ से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायण।